नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता के घर। प्रदेश में अगले 24 घंटों में बदलेगा मौसम, भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची जम्मू, सतवारी में जनसभा को किया संबोधित। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार 23 झांकियां होंगी शामिल। जम्मू कश्मीर के सांबा के विजयपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके बाद राहुल गांधी जम्मू पहुंचे। उन्होंने सतवारी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोले। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, वे भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। जम्मू के सतवारी में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश को रोजगार सिर्फ छोटे व्यापारी और लघु और मध्यम व्यवसाय ही दे सकते हैं, देश के 2-3 बड़े उद्योगपति नहीं। इसलिए भारत में बेरोजगारी फैल रही है। हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा दे रही है, पूरा कारोबार देश के कुछ उद्योगपति चला रहे हैं। नोटबंदी से काला धन नहीं मिट सकता। नोटबंदी पर छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया गया है। छोटे कारोबारी ही रोजगार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। युवा पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाया। जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। यहां पे जम्मू कश्मीर में मैं आया, अभी जम्मू में चल रहा हूं, और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं। माताएं, बहनें, युवा, बच्चे, किसान सब मिल रहे हैं। यहां आते हैं, सड़क पे आते हैं, मेरे साथ चलते हैं और अपनी दिल की बात रखते हैं। 2-3 चीजें मैं जो वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूं। वो आप जानते हो मगर मैं दोहरा देता हूं। सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जम्मू में जो पहले, अभी आता हूं बेरोजगारी के बारे में बोलता हूं, कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। बंद कर दिया इन लोगों ने। पहले युवा आर्मी में जाता था, 15 साल की उसकी सर्विस होती थी, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता के घर पहुंचे
और वहां उनकी माताजी श्रीमती कृष्णा गुप्ता, पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर यशपाल गुप्ता के स्वर्गवास होने पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना शोक तथा संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर पीपी न्यूज लाइन के मुख्य संपादक आदर्श पाल गुप्ता भी मौजूद थे। स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा गुप्ता जी आदर्श पाल गुप्ता की सबसे बड़ी भाभी जी थीं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भूमिहीन और गरीब वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई है। इसमें कृषि सुधार अधिनियम 1976 की धारा 6, 7 और 12 में संशोधन की अनुमति दे दी गई है। इन अनुमति प्रस्ताव बिल को केंद्रीय गृह मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि संसद के माध्यम से इसे मंजूरी मिल सके। संसद से बिल को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कृषि सुधार अधिनियम की धारा 6, 7 और 12 के तहत भूमि का आवासीय मकान या खेती होने पर इस भूमि के राजस्व विभाग फर्द नहीं काटता था। ऐसे में इस भूमि का उपयोग करने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर या संतान की शादी या बीमारी की अवस्था में ना तो बैंक से लोन मिल पाता था और ना ही वह भूमि को बेच पाते थे। प्रदेश में अगले 24 घंटों में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। 24 जनवरी को भी भारी बर्फबारी या बारिश होने की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से जारी की गई है। अधिकारियों ने अगले 24 घंटों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के 8 जिलों डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, बांदीपुरा और कुपवाड़ा जिलों में 2500-2600 मीटर से ऊपर मध्यम खतरे के हिमस्खलन और बारामूला व गांदरबल जिलों में 2600 मीटर के ऊपर कम खतरे वाले हिमस्खलन की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने और हिमस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी जाती है। गणतंत्र दिवस समारोह में बदलते जम्मू कश्मीर की झांकी दिखेगी। इसके साथ ही बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के भी दर्शन होंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल 23 झांकियां शामिल होंगी। इसमें 17 झांकियां विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी। इस बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में बदलते जम्मू कश्मीर की झांकी दिखेगी। इसके साथ ही बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के भी दर्शन होंगे। रविवार को प्रेस प्रीव्यू के दौरान इस झांकी को दिखाया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सांबा जिले के विजयपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार सुबह फिर से शुरू हुई। ये यात्रा क्षेत्र की शीतकालीन राजधानी जम्मू के लिए रवाना हुई। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। ये 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में समाप्त होने वाली है। राहुल गांधी ने एक मेगा रैली में अपने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, पूर्व मंत्री तारिक हामिद कर्रा शामिल हुए। वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जीए मीर के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक तिरंगे लेकर जम्मू पठानकोट राजमार्ग के किनारे विजयपुर में राहुल के साथ शामिल हुए। यात्रा सुबह 7 बजे के आसपास फिर से शुरू हुआ। 129वें दिन 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये यात्रा सतवारी चौक पहुंची, जहां पर इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसके चलते श्री माता वैष्णो देवी भवन में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एएसपी कटरा अमित भसीन ने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। कार्यशाला का विषय हैंड्स ऑन बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्कशॉप ऑन प्लांट एंड माइक्रोबियल जीनोमिक्स रखा गया था। कई वक्ताओं ने इस पर अपने विचार रखे और संबंधित विषय पर जानकारी साझा की। जम्मू कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड में हरे घास के मैदान पर एक श्वेत कालीन पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में हुई बर्फबारी ने गुलमर्ग की स्की रिजॉर्ट को पर्यटकों के साथ जीवंत कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की पर्यटक सौम्या श्रीवास्तव का कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ। ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ का प्रसिद्ध सी स्कॉट देश और विदेश के पर्यटकों के लिए एक शीर्ष आकर्षण है, जहाँ रोजाना से 6000 से अधिक पर्यटक आते हैं। श्रीवास्तव ने कहा, मैं मूल रूप से काठमांडू की रहने वाली हूँ, एक कश्मीरी शख्स से शादी की है और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। बर्फ से ढके पहाड़ और सफ़ेद कालीन घास के मैदान रिजॉर्ट के काफ़ी पृष्ठभूमि इसकी बनाते हैं, जो स्कीइंग जैसी सर्दियों की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करते हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट,
मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, पूरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। ये यात्रा 30 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी अपने श्रीनगर के लाल चौक पर बने कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा के आखिरी दिन के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। कांग्रेस के सांसद KC वेणुगोपाल ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें लिखा है कि 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हो जाएगी। इस दौरान यात्रा ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए कुल 3970 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। SOG राजौरी पुलिस द्वारा 22 जनवरी को शाम 6 बजे से आर्मी फील्ड रेजिमेंट और CRPF 72 BN द्वारा डसाल और उसके आसपास के क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। संयुक्त अभियान के समय तलाशी के दौरान डसाल के पास से 2 IED बरामद किए गए। बाद में BDS टीम ने IED को नष्ट कर दिया। राजौरी पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजौरी शहर के ख्योरा मोहल्ले में IED को एक टिफिन बॉक्स में पैक किया गया था और इसे काले पॉलीथीन के अंदर रखा गया था। स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। सुरक्षा बलों ने सूचना मिलते ही एक्शन लिया और इस पर कार्यवाही की। गणतंत्र दिवस समारोह और कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा से कुछ दिन पहले आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह क्षेत्र में ग्रेनेड हमला किया। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच पुलिस ने शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकियों ने रविवार देर शाम को ईदगाह क्षेत्र में CRPF और पुलिस की संयुक्त टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका और फरार हो गए। ग्रेनेड निशाने से चूक गया और सड़क किनारे गिरकर फट गया। पुलिस के अनुसार हमले में एजाज अहमद देवा निवासी संगम शोपियां को शरे लगे हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से देर रात उसे घर भेज दिया गया। इधर ग्रेनेड हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस, CRPF और सेना के जवान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को घेरकर आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। इस मामले में 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। राजौरी शहर में रविवार की शाम को एक और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद की गई। इस बार शहर से 5 किलोमीटर दूर दस्सल इलाके में ये IED मिली है। इसका वजन लगभग 1 किलो बताया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते ने रात करीब 11 बजे चिंगस इलाके में इसे निष्क्रिय कर दिया। इस महीने में राजौरी जिले में IED मिलने का ये चौथी वारदात है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सूचना दी कि राजौरी के दस्सल इलाके में कहीं IED रखी है, जिसे पुलिस की टीम ने रविवार रात करीब 8:30 बजे बरामद किया और उसे राजौरी जम्मू हाईवे स्थित चिंगस इलाके में सुनसान स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा कुछ दिन पहले अरेवरा से मिली एक IED को भी पुलिस ने रविवार रात को ही चिंगस इलाके में निष्क्रिय किया था। SSP ने दोनों IED को निष्क्रिय करने की पुष्टि की है। PP न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।